क्या हो अगर आप एक डीमन हो और बचपन से ही आपके पास कोई भी पावर नहीं है और इसी वजह से अगर आपको डीमन आर्मी से निकाल दिया जाए, जिस वजह से अगर आप बेघर हो जाओ, लेकिन एक दिन अगर आप एक लड़की से मिलो जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और बाद में अगर आपको पता चले आपका फादर एक हीरो है और आप डीमन नहीं बल्कि एक इंसान हो, लेकिन बचपन से ही आपको एक डीमन ने पाला है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप अपने फादर का साथ देके सभी डीमन को इस दुनिया से मिटा दोगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक डेरिल नाम का एक डीमन को दिखाया जाता है और वो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि डीमन जनरल बासुवादा उसको डीमन आर्मी से निकाल देते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि डेरिल को बचपन से मैजिक यूज करना नहीं आता था और इसी वजह से बासुवादा उसको ये कह के निकाल देते हैं अभी नेहा डीमन किंग की आर्मी बन चुकी है और इसी वजह से तुम जैसे मैजिक लेस की हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सारा कुछ सुनकर डेरिल भी मान जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है डीमन जनरल ने बिल्कुल सही कहा, काफी समय से डीमन और ह्यूमन के बीच लड़ाई चल रहा है और वहाँ पर मैं किस काम आता हूँ ये मैजिक से ही पता चलता है, लेकिन मैं एक डीमन होकर मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर पाता हूँ। और ये बताते बताते डेरिल फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है आखिरकार मैं अब क्या करूँ, मैं डीमन किंग आर्मी में 30 साल से था और यहाँ पर डेरिल को तो काफी ज्यादा भूख लगा था, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और तभी अचानक से उसके ऊपर से एक लड़की जंप करके यहाँ से भागने लग जाता है और ये सारा कुछ देखकर डेरिल भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर से एक खतरनाक मॉन्स्टर आकर वो लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसको खत्म करे इससे पहले डेरिल आकर उसको बचा लेता है। और वो खतरनाक मॉन्स्टर को देख के डेरिल कहने लग जाता है अगर मेरे पास मैजिक होता तो मैं इस मॉन्स्टर को आराम से हरा देता। और ये कहकर डेरिल वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भूखा होने के चक्कर में तो उसके पास ज्यादा ताकत नहीं था, जिस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर भी डेरिल को एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी डेरिल वो लड़की का बैग में एक नाइफ को देखता है और इसी वजह से डेरिल वो चाकू को उठा लेता है क्योंकि उसके पास कोई भी वेपन नहीं था। और देखते देखते वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डेरिल थोड़ी ना कम था, वो चाकू के मदद से वो मॉन्स्टर को इजीली हरा देता है। और ये देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे वो उससे थैंक्स कहती है उसका जान बचाने के लिए, जहाँ पर वो लड़की उससे कहती है तुम तो एक फॉर्मल हीरो की तरह स्ट्रॉन्ग हो। जो सुनकर डेरिल अपना मन में सोचने लग जाता है मैं तो एक डीमन हूँ और ये लड़की मुझे हीरो बुला रही है और ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इससे पहले वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की डेरिल को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो उससे कहती है आपने मेरा जान बचाया है, इसी वजह से आप प्लीज हमारे विलेज पे चलिए। और यहाँ पर डेरिल भी भूखा था, इसी वजह से वो उसके साथ जाने लगता है और आगे वो दोनों एक विलेज पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की डेरिल को अपने मॉम डैड से मिलाता है। और यहाँ पर हम लोगों को वो लड़की का नाम पता चलता है जो कि था मारिका। और इसी वजह से डेरिल अपने मन में सोचने लग जाता है ये एक ह्यूमन विलेज है और अगर इन लोगों को पता चला मैं एक ह्यूमन हूँ तो ये लोग मुझे मार ही डालेगा। और तभी मारिका उससे कहती है आखिरकार तुम फॉरेस्ट पे क्या कर रहे थे? जो सुनकर डेरिल बताता है जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ का जनरेशन चेंज हो गया और इसी वजह से वो लोगों ने मुझे निकाल दिया और मैं बेघर हो गई। और ये सुनकर मारिका रोने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है ये तो काफी गलत बात है और तुम तो काफी अच्छे पर्सन हो, इसी वजह से तुम हमारे साथ इस विलेज पे रह सकते हो। और यहाँ पर डेरिल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से मारिका का डैड भी मान जाते हैं और यहाँ पर डेरिल तो बेघर हो चुका था, इसी वजह से वो भी मान जाता है। जो सुनकर मारिका उसके लिए कुछ खाना लेकर आता है और रात में उसको एक रूम देता है रहने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिका के डैड डेरिल के लिए एक जॉब लेकर आया था और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है मारिका के डैड इस विलेज के गिल्ड मास्टर है और तुमको ये गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए बस तुमको ये फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर डेरिल तो एक डीमन था, इसी वजह से वो इस बात को छुपाना चाहता था और इसी वजह से वो बहाना मारते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करता है। और ये सुनकर मारिका के डैड मारिका से कहते हैं इसका मदद करो और ये सुनकर मारिका जबरदस्ती डेरिल को इस गिल्ड में भर्ती करा देता है और देखते देखते प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर डेरिल सोचने लग जाता है अब इन लोगों को तो मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और इसी वजह से डेरिल अब से एक एडवेंचर है। और ये सुनकर डेरिल तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है मैं तो काफी समय से डीमन के साथ था, इसी वजह से मुझे लगा मैं एक डीमन हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं असलियत में एक ह्यूमन हूँ। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है पहला डीमन किंग ने तो असल में डेरिल को एडॉप्ट कर लिया था और इसी वजह से मैं बचपन से डीमन किंग के आर्मी पे रहता हुआ आ रहा था, लेकिन अचानक से ग्रैंड बादशाह के बेटे ने मुझे टीम से निकाल दिया। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिका के डैड डेरिल को थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पर मारिका के डैड उसको सबसे पहले ओरा हैंडल करना सिखाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं सभी एडवेंचरर अपना ओरा अपने आर्मर के ऊपर लगाते हैं और इसी वजह से तुमको जो भी वेपन चाहिए वो तुम चुन लो। जिस दिन का डेरिल एक शॉट को उठाते हुए अपने मन में कहता है मुझे डीमन किंग ग्रैंड बादशाह ने सिखाया था आखिरकार माना को कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसी वजह से डेरिल भी ठीक ऐसा ही करता है। और उसको ये करता हुआ देखकर मारिका के डैड तो काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और आगे मारिका के डैड डेरिल से कहता है अब तुम ये लकड़ी को जल्दी से स्लैश करके दिखाओ। जिस दिन का डेरिल भी अपना शॉट के मदद से वो लकड़ी का टुकड़े को पूरा ही काट डालता है और ये देखकर डेरिल कहने लग जाता है तो ये है एक ओरा की पावर। और बाद में जब भी डेरिल एक एरो को पकड़ के एरो को छोड़ता
है वो एरो काफी तेज जाकर माउंटेन को ही तोड़ देता है। और ये देखकर मारिका के डैड तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। और बाद में जब भी डायल एक पत्थर को तोड़ने का कोशिश करता है वहाँ पर तो काफी खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। और ये सारा कुछ देखकर तो मारिका के डैड रोते हुए कहने लग जाते हैं, मैं 30 साल में कभी भी ऐसे एडवेंचर को नहीं देखा। और इसी वजह से मारिका के डैड कहने लग जाते हैं, मैंने कभी भी किसी को इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं देखा। और मैं अगर बोलूँ तो तुम इस जगह पे अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन का एक गिल्ड है जिसमें कि सभी एडवेंचरर जाना चाहते हैं और मुझे पक्का पता है तुम वहाँ पर काफी अच्छा करोगे। और इसी वजह से मैं अगर बोलूँ तो तुम वहाँ पर चले जाओ। और ये सुनकर मारिका तो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, जो देखकर डेरेल कहने लग जाता है, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ। और ये सुनकर मारिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो डेरेल को गले लगा लेती है। और आगे डेरेल विलेज पे सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। और उसका ये बात को सुनकर तभी यहाँ पर एक बंदा कर कहता है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है वो लड़के का नाम घासीदा है। और तभी घासीदा डेरेल के पास जाकर उसका रैंक पूछता है, जहाँ पर डेरेल को पता चलता है उसका रैंक बस ई है, जो कि सबसे ज्यादा कम है। और दूसरी साइड घासीदा का रैंक तो डी था। और इसी वजह से घासीदा ये कहते हुए ऐसे चला जाता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मुझे रिस्पेक्ट देना। और बाद में मारिका का डैड डेरेल को एक क्विज देता है जिसमें कि उसको एक मॉन्स्टर को हराना था। और ये देखकर डेरेल कहता है, ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको कि मैंने कुछ टाइम पहले ही मारा था। और ये सुनकर मारिका के फादर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जो देखकर डेरेल कहता है, इसी तरीके से मैंने अपना पहला क्विज को कंप्लीट किया, वो भी बिना नोटिस किए। और ये सुनकर घासीदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये क्विज उसका था। और इसी वजह से वो गुस्से में एक क्विज को उठाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए नॉर्मल क्विज ही अच्छा है, जाओ तुम ये हर्ब को इकट्ठा करो, तब तक मैं एक मॉन्स्टर को हरा कर आता। और यहाँ पर डेरेल ने तो वो बड़ा सा मॉन्स्टर को हराया था। और इसी वजह से डेरेल का रैंक प्रोमोट हो जाता है। और यहाँ पर डेरेल को तो एक हर्ब इकट्ठा करने का क्विज मिला था। और इसी वजह से मारिका डेरेल को वो हर्ब इकट्ठा करने के लिए रास्ता दिखाती है। और आगे वो लोग काफी बड़े बड़े पत्थर पार करने के बाद वो बताती है, एक समय पे मैं भी एक एडवेंचर बनने की इच्छा थी। और आगे डेरेल के पूछने पर वो बताती है, उस दिन पे मुझे एक बूढ़ी औरत के लिए कुछ हर्ब को लानी थी, लेकिन घासीदा तो मना कर दिया था, इसी वजह से मैं अकेले ही वहाँ पर चली गई। और आगे उन लोगों को सभी हर्ब मिल जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं सामने कुछ हिरन के पैर के निशान हैं। और यहाँ पर मारिका तो शाम के डिनर के लिए उसका शिकार करना चाहती थी। और कुछ देर बाद उन लोगों को भी वो हिरन मिल जाता है। और वो हिरन तो एक मॉन्स्टर था जो कि एक दूसरे मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा था। और ये देखकर मारिका अपना चाकू निकल कर उसको हंट करने के लिए चला जाता है, लेकिन मारिका तो अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से डेरेल उसका मदद करता है उन दोनों को पकड़ने के लिए। और जब भी वो लोग वो मॉन्स्टर को पकड़ के गाँव पे लेकर आता है, घासीदा तो ये देखकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है क्योंकि डेरेल तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया था। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेरेल को सभी काफी ज्यादा पावरफुल मानने लग गए। और इसी वजह से घासीदा डेरेल के साथ काम तो छोड़ो बात भी नहीं करता था। और एक दिन मारिका के फादर तो काफी ज्यादा सैड लग रहे थे। और इसी वजह से डेरेल उनसे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, जिस पर वो बताते हैं एक मॉन्स्टर ने हमारे गाँव के लोगों को काफी ज्यादा परेशान करके रखा है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से हम लोग को एक सी रैंक का एडवेंचरर चाहिए। और इसी वजह से मैंने ये क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे विलेज से मदद मांगा है। और वो ये भी बताते हैं घासीदा ये क्वेस्ट को देखकर यहाँ से भाग गया। और यहाँ पर मारिका का फादर को ऐसा लग रहा था कि घासीदा अकेले ही वो मॉन्स्टर को हराने के लिए गया है। और ये सारा कुछ सुनकर डेरेल उसका मदद करने के बारे में डिसाइड करता है। और उसके जाने से पहले मारिका उसको कुछ दवाई देता है जो कि वो खुद ने बनाई थी, जो लेकर डेरेल भी वहाँ से चला जाता है घासीदा का मदद करने के लिए। और जब भी डेरेल जंगल के अंदर जाता है वो जगह तो पूरा टूटा फूटा था। और तभी अचानक से डेरेल को घासीदा का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। और जब भी वो वहाँ पर जाता है उसको पता चलता है उसका पीछा तो वही मॉन्स्टर कर रहा था, जो देखकर डेरेल भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो उसको इग्नोर मार देता है। और देखते देखते घासीदा भी अपना एरो से उसको ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इसी वजह से उसको कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर डेरेल भी वो मॉन्स्टर के पीछे आकर अपना शॉर्ट से उसको ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पर डेरेल तो वो मॉन्स्टर का पूंछ काटने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी वो ऐसा करने के लिए जाता है उसका शॉर्ट ही टूट जाता है। और इसी वजह से डेरेल अपना शॉर्ट का टुकड़े को उठाकर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इसका अटैक काफी ज्यादा स्पीड में था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है, जो देखकर डेरेल घासीदा के मदद करके उसको गाँव में लेकर जाता है। और जब भी घासीदा ठीक होता है वो मारिका के घर पे आकर डेरेल को अपना बड़ा भाई कहता है। और यहाँ पर डेरेल तो घासीदा का जान बचाया था, इसी वजह से वो अब से डेरेल को अपना बड़ा भाई मानने लग गया है। और दूसरी साइड डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डीमन जनरल ह्यूमन से हार कर कैसल पे वापस आती है, जहाँ पर वो जनरल तो अपना सारा दोस्त वो असिस्टेंट के ऊपर डाल देती है, क्योंकि वो असिस्टेंट ने कहा था उस जगह पे ह्यूमन काफी ज्यादा ही कम है, जो सुनकर बासुबादा उसी टाइम पे उसको नौकरी से निकाल देती है। तो यहाँ पर और एक जनरल कहने लगते हैं क्यों ना हम लोग डेरेल को वापस से बुला ले, क्योंकि डेरेल अपना काम को काफी अच्छे तरीके से करता था और इसके साथ उसका टैक्टिक भी काफी ज्यादा अच्छा था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है वो जनरल डेरेल को काफी ज्यादा लाइक करती
होती है, जहाँ पर वो सोने लग जाती है किस तरीके से डेरिल हमेशा उसका मदद करता था। और आगे वो कहती है उसको खोने के बाद हमने पहली बार रियलाइज किया कि हमें उसकी पावर की कितनी ज्यादा जरूरत है। और इसी वजह से वो कहती है डीमन आर्मी के लिए यही बेस्ट होगा कि हम लोग डेरिल को दोबारा बुला ले। और ये सुनकर बासुआदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं डेरिल को कभी भी वापस नहीं बुलाऊंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेरिल मारिका के फादर से पूछता है आखिरकार ये विलेज पे इतना घर खाली क्यों रहता है, जो सुनकर मारिका के फादर उसको मिथरिन के बारे में बताते हैं। और काफी सारा वेपन बनाने में मिथरिल का काम आता है, इसी वजह से वो चीज काफी ज्यादा कीमती है। और मिथरिन का माइंड किसका होगा, इस वजह से ह्यूमन और डीमन के बीच काफी सारा फाइट हुआ और हमने काफी सारा कोशिश किया वो वॉर को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी हम हार गए। और तब से मिथरिन डीमन के कब्जे में है, इसी वजह से सभी विलेजर इस विलेज को छोड़ के चले गए और इसी वजह से धीरे धीरे करके ये विलेज मरता जा रहा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेरिल वो माइन के पास चला जाता है और जब भी डेरिल छुप कर अंदर जाता है वहाँ पर तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं था। और जब भी डेरिल वो माइन के अंदर जाता है वहाँ पर तो काफी सारा नौकर थे और डेरिल को देखकर तो वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और आगे उन लोगों को पता चलता है डेरिल का जाने के बाद उन लोगों को 4 गुना ज्यादा माइन को इकट्ठा करना पड़ रहा है, जहाँ पर वो कहते हैं ये चीज करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं मिथरिन को कलेक्ट करने के लिए और इतने सारे गार्ड को देखकर डेरिल भी छुप जाता है। और तभी उस जगह का कमांडर नौकर से कहने लगते हैं आखिरकार तुम लोगों ने मिथरिन ज्यादा कलेक्ट क्यों नहीं किए, जिस पर सभी नौकर कहते हैं इतने सारे मिथरिन को हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे एक ही बारे में। और उसका ये बात को सुनकर कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और ये सब की वजह से एक नौकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। और आगे सभी वो कमांडर से कहता है हम लोग और ज्यादा सहन नहीं करेंगे और इस वजह से कमांडर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना गार्ड से कहता है जल्दी से इन धोखेबाजों को मार दो, जिससे इनका सभी गार्ड भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ठीक टाइम पे डेरिल आकर उन सभी नौकर को बचा लेता है और आगे डेरिल सबसे कहता है जिसको मरना है वो सामने आ जाओ। और उसका ये बात को सुनकर सभी गार्ड काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी वो कमांडर डेरिल से कहने लगता है तुमने ये नौकर को भड़काया ना हमारे खिलाफ जाने के लिए, वरना ये नौकर का दम कहाँ है हमारे खिलाफ हो जाए। और ये बताकर वो कहता है इन सभी लोगों को यहाँ पर ही मार डालो। और ये सारा कुछ देखकर डेरिल भी सभी गार्ड के साथ लड़ाई करने लग जाता है और यहाँ पर वो सभी गार्ड भी ये सारा नौकर को मारना नहीं चाहता था। और ये देखकर डेरिल भी समझ जाता है और वो सबसे कहता है तुम लोग वो लोग को मार नहीं सकते हो जो कि लड़ नहीं सकता है, और अगर तुम लोग कैसे किए तो तुम लोग एक मर्डरर हो। और ये सुनकर सभी गार्ड भी घबरा जाते हैं, लेकिन कमांडर के और एक बार कहने पर सभी सोल्जर अपना स्पेल को एक्टिवेट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर डेरिल थोड़ी ना कम था, वो एक एक करके सभी सोल्जर को आराम से हरा देता है। और ये सारा कुछ देखकर कमांडर अपने मन में कहता है क्या ये बंदे को पहले से ही पता है कि हम लोग कौन सा स्पेल को इस्तेमाल करने वाले हैं। और देखते देखते कमांडर भी डेरिल के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर डेरिल भी उसके अटैक को रोककर अपना तलवार लेकर उसके पास आगे बढ़ता है। और देखते देखते डेरिल कमांडर को नीचे गिरा के उसके ऊपर तलवार रख देता है। और ये देखकर कमांडर डर जाता है और वो कहने लग जाता है प्लीज तुम मुझे मत मारो, और वैसे भी मैं डीमन किंग आर्मी का तो हिस्सा ही नहीं हूँ। जहाँ पर वो कहता है मैं एक इवेंट के दौरान लॉर्ड बासुवाड़ा से मिला था, जहाँ पर उन्होंने कहा वो मुझे विश्वास करते हैं और इसी वजह से वो मुझे माइन का काम सौंप दिया। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर डेरिल कहता है मैं तुम्हारा इमोशन को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपना सोल्जर को इन सभी नौकर के ऊपर हमला करने के लिए कहा और ये लोग भी तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, इसी वजह से तुम लोग को इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और ये कहकर डेरिल वो कमांडर का बालों को काटते हुए कहता है प्लीज तुम अपना घर जाने के बाद ये काम को रिजाइन कर देना और वहाँ पर तुम बासुवाड़ा से कहना माइन काफी खतरनाक जगह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर नहीं आना चाहते। और ये सुनकर कमांडर ठीक है कहकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और सभी लोग को जाते हुए देखकर सभी नौकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर वो लोग कहते हैं जब तक आप हो हम लोग को डीमन आर्मी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और हम लोग अब से आपको इस जगह का इंचार्ज बनाते हैं और अब से हम लोग आपको ही फॉलो करेंगे। और आगे डेरिल मीरा के फादर के पास जाकर उसको बताते हैं हमने वापस से मिथरिन माइन को कब्जा कर लिया, जो सुनकर वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मैं ये चाहता हूँ अब से आप वो नौकर को प्रोटेक्ट करें। जिस पर गिल मास्टर कहते हैं लेकिन इतने टाइम से वो नौकर तो डीमन को सर्व कर रहे थे और यहाँ पर डेरिल तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, जिस वजह से गिल मास्टर भी मान जाते हैं। और इतने सालों बाद मिथरिन माइन किसी इंसान के हाथों में आई है और इसी वजह से इस विलेज पे काफी सारे चेंजेस आ गए, जिस कारण से ये विलेज के अंदर काफी सारे लोग रहने के लिए आ गए हैं। और इसी वजह से गिल मास्टर डेरिल से कहने लगते हैं मैंने तो ये होप छोड़ ही दिया था कि ये विलेज कभी भी ग्रो भी करेगा, लेकिन तुमने ये चीज को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना दी है। तो यहाँ पर मारिक आ जाती है और उसके हाथ में खाना होता है, जहाँ पर वो डेरिल से कहती है क्या आप खाना खाना पसंद करोगे, जिस पर वो बताता है हाँ मुझे काफी ज्यादा भूख लगा है। लेकिन तभी डेरिल देखता है मारिका का तो बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ठीक टाइम पे डेरिल उसको बचा लेता है और वो उसका नाम पुकारता है। और ये सुनकर मारिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि डेरिल ने उसका नाम मारिका कहा
रहा है ना कि मिस मारिका। और इसी वजह से वो खुश होकर उसके ऊपर कूद पड़ती है, जिस कारण से वो दोबारा काफी दूर जाकर गिरता है। और इसी चीज के वजह से डेरियल का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बासुआदा तो काफी बड़ा एक बॉम्ब बना रहा था, लेकिन तभी उसको पता चलता है मिथिरियल का माइल ह्यूमन ने कब्जा कर लिया है। और ये सुनकर बासुआदा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे वो जनरल कहती है कोई तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करना चाहता है। और उसका ये बात को सुनकर बासुआदा कहने लग जाता है किसका इतना ज्यादा हिम्मत हुआ कि वो मेरे ऊपर कंप्लेन करेगा, मैं उसको डीमन आर्मी से ही निकाल दूंगा। जो सुनकर बोलर की कहती है एक्चुअली में डीमन लॉर्ड ने तुम्हारे ऊपर कंप्लेन किया है। और उसका ये बात सुनकर तो बासुआदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं बासुआदा डीमन किंग के सामने आता है, जहाँ पर डीमन किंग उससे कहते हैं वो माइन ह्यूमन ने हमारे से कब्जा कर लिया है, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। और उसका ये बात को सुनकर तो बासुआदा कुछ भी नहीं बोल पाता। और आगे डीमन किंग उससे कहता है मैं तुमसे कितने बार कहा है वो बॉम्ब को बनाना बंद करो, और तुमने मिथिरियल से वो बॉम्ब को बनाने के चक्कर में काफी ज्यादा गलती कर दिया है, और इसी वजह से तुम उसको सुधारने के लिए मेरे से सॉरी बोलो। और इसी वजह से बासुआदा को भी ना चाहते हुए उससे सॉरी बोलना पड़ता है। और ये सुनकर डीमन किंग खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं तुम थोड़ा सा तो स्मार्ट बने, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम डेरियल का मदद लो, क्योंकि डेरियल स्मार्ट के साथ साथ काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर तुमको समझ आ गया है तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसको जाते हुए देख के डीमन किंग कहता है अब तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पर डेरियल भी नहीं है। और यहाँ पर बासुआदा तो डीमन किंग का मुंह से डेरियल का नाम सुन के काफी ज्यादा गुस्सा था, और इसी वजह से गुस्से के मारे वो वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है। फिर हम लोगों को विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं घासीदार कुछ लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है। और घासीदार से पूछने पर घासीदार बताता है ये एडवेंचरर हमारे विलेज के एडवेंचरर को फेक कह रहे हैं। और तभी वो एडवेंचरर में से एक बंदा कहता है मैं कैम्बेल टाउन के एडवेंचरर का लीडर हूँ, और मैंने सुना है इस विलेज में बस 2 ही एडवेंचरर है, क्या तुम उसमें से एक हो। जिसका डेरियल कहता है हाँ। और जब भी वो बंदा डेरियल का रैंक को देखता है वो कहने लग जाता है तुम बस डी रैंक के हो, मैंने जो सुना था लगता है वो अफवाह फेक है, और मैंने सुना है तुम वापस से मिथिरियल माइन को कब्जे में कर लिया, और आखिरकार तुमने कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल किया। जो सुनकर डेरियल बताता है बस उस टाइम पे हमारा लक काफी ज्यादा अच्छा था। और इसका ये बात को सुनकर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, और जाते जाते कहता है आगे से हम लोग माइन का काम करेंगे और तुम लोग जाकर हर इकट्ठा करने वाला काम करो। और ये सुनकर डेरियल भड़क जाता है और वो कहने लग जाता है तुम लोग कैम्बेल टाउन से हो ना, और तुम लोग वही लोग हो ना जिसको की वो स्नेक मॉन्स्टर को पकड़ने का काम मिला था। और ये सुनकर फिटबिडन कहता है आखिरकार तुमको ये कैसे पता चला। और डेरियल का ये बात सुनकर घासीदार कहने लग जाता है मेरा बड़ा भाई डेरियल ने वो बड़े से मॉन्स्टर को हराया था। और ये सुनकर फिटबिडन और उसके पूरा टीम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल पे घासीदार काफी ज्यादा पी कर रखा था, और मारिका के पूछने पर घासीदार बताता है फिटबिडन नाम का एक एडवेंचर मेरा बड़ा भाई डेरियल को इंसल्ट कर रहा था। और ये सुनकर तो मारिका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर मारिका मान ही नहीं रहा था, इसी वजह से डेरियल उसको पकड़ लेता है। और वहाँ पर मारिका कहने लग जाती है आखिरकार उसका हिम्मत कैसे हुई मेरी हस्बैंड के बेइज्जती करने के लिए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और ये सुनकर डेरियल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है क्या हस्बैंड। और जब भी मारिका को रियलाइज होता है वो तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बहाना मारती हुई यहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेरियल के पास एक बंदा आ जाता है, लेकिन वो नौकर तो मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, क्या तुम इस वजह से मेरा मदद करोगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग माइन पे आ जाते हैं, जहाँ पर डेरियल वो सभी नौकर से कहता है तुम लोग इसका बात एक बार सुन तो लो। और डेरियल का ये बात सुनकर सभी नौकर भी इसके लिए मान जाते हैं। और जब भी डेरियल माइन से बाहर आता है उसको एक आवाज आता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है नौकर डीमन किंग ने तुम लोगों को माफ कर दिया है, इसी वजह से वापस आ जाओ। और यहाँ पर डेरियल भी ये आवाज को पहचान जाता है और वो अपना पावर की मदद से वहाँ पर काफी स्पीड से जाने लग जाता है। और जब भी डेरियल वहाँ पर जाता है वो देखता है वहाँ पर तो ज्यादा सोल्जर नहीं था। और जब भी उन लोगों का लीडर डेरियल को देखता है वो लोग पहचान जाते हैं, और इसी वजह से रिजर्ट बिना कुछ सोचे ही डेरियल को हक कर लेता है। और यहाँ पर डेरियल भी उसको इतना टाइम बाद देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और बाद में रिजर्ट के पूछने पर डेरियल बताता है मैं असल में एक इंसान हूँ, और आगे वो उसको सारा बातें बता देता है, जहाँ पर वो कहता है इस बात को हमारे बीच में रखना, किसी को बताना मत। और उसका ये बात को सुनकर रिजर्ट भी मान जाता है। और तभी रिजर्ट बताने लग जाता है जब तुम डीमन आर्मी पे थे तुम बासुआदा का हर एक बात माना करते थे, लेकिन तुम्हारा आर्मी छोड़ने के बाद चेयर ऑफ कमांड टूट चुका है, और इसी वजह से आर्मी का हर एक बंदा किसी न किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड है। और इसी वजह से डीमन किंग ने बासुआदा के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और आगे वो उससे कहने लग जाता है तुम डीमन किंग आर्मी में क्यों नहीं आ जाते हैं। और यहाँ पर डेरियल तो मना कर दिया था, इसी वजह से वो उससे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। और ये देखकर डेरियल भी उसका अटैक को रोक देता है, जहाँ पर डेरियल उसे कहता है मैं वापस से नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम मटेरियल को हमसे परचेस कर लो। और आगे हम लोगों को पता चलता है डेरियल का पूछने पर भी स्पेड इस काम के लिए मान जाता है, लेकिन फिटबिडन तो इस बात के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था, और इसी वजह से वो सीधा जाकर रिजर्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ठीक टाइम पे डेरियल आकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो और भी छिड़ सकता
है, जिस वजह से काफी लोगों का जान भी जा सकता है। और उसका ये बात को सुनकर फिटविडन भी मान जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। और आगे रिचर्ड ये सब के लिए डेल को शुक्रिया कहता है। और उसका ये बात को सुनकर डेल कहने लग जाता है, जब मैं छोटा था तब अगर लॉर्ड ग्रैंड वर्जा ने मुझे एडॉप्ट नहीं करता तो मैं वहाँ पर ही मारा जाता। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ डीमन और ह्यूमन हमेशा एक साथ रहे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिस्फेट डेल से कह रहा होता है, इस विलेज के अंदर एक मटेरियल की वर्कशॉप है जो कि बंद पड़ा है, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम उसको रिवाइव करो। जो सीन का डेल भी मान जाता है, लेकिन जब भी वो वहाँ पर जाता है वो देखता है फिटविडन तो वहाँ पर पहले से ही था। और आगे डेल के पूछने पर फिटविडन उसको बताता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ का काम सारा कुछ संभाल लूंगा, तुम बस जल्दी से घर पे जाकर हमारा खाने का तैयारी करो। और उसका ये बात को सुनकर डेल भी घर चला जाता है। और जब भी डेल घर पे आता है, मारिका उसको हक करते हुए कहती है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। जहाँ पर वो बताता है, एक बुरा आदमी मेरे से बदतमीजी कर रहा है। और उसका ये बात को सुनकर डेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लग जाता है उसको तो अब मरना होगा। और जब भी डेल वहाँ पर जाता है, वो बूढ़े अंकल उससे कहने लग जाता है, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। और उसका ये बात को सुनकर मारिका कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, डेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके ये बात को सुनकर वो बंदा सीधा जाकर डेल का पावर को चेक करने लग जाता है। और यहाँ पर डेल का तो सारा एबिलिटी फुल लेवल पे था, जिस वजह से वो हंसने लग जाता है, क्योंकि वो पहली बार इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन से मिल रहा था। और डेल के पूछने पर वो बंदा बताता है, मैं हूँ मटेरियल का ब्लैक स्मिथ और मेरा नाम स्मिथ है, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक वर्कशॉप को खोल सकूँ। और आगे वो कहने लग जाता है, मैं एक दिन मटेरियल से एक ऐसा वेपन बनाना चाहता हूँ जो कि तलवार हैमर कुछ भी ना हो, मैं एक अलग ही वेपन बनाना चाहता हूँ। और इस विलेज में आने के बाद मुझे आइडिया लग चुका है आखिरकार मुझे क्या बनाना है, और इसी वजह से तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार करना। और आगे डेल स्मिथ का वर्कशॉप पे जाता है, और वहाँ का फर्नेस को देखकर डेल कहने लग जाता है, ये जो तुम लाए हो ये तो एक मैजिकल आइटम है। जिस पर स्मिथ बताता है, ये चीज मैं ब्लैक मार्केट से परचेज किया हूँ। और उसका ये बात को सुनकर डेल कहता है, लेकिन हम लोग बिना मैजिक किए इसको यूज कैसे करेंगे। और इसी वजह से स्मिथ दुखी हो जाता है और वो कहता है ये एक प्रॉब्लम है। और स्मिथ को इतना ज्यादा दुखी देख के डेल रिचर्ड से मदद मांगता है, और उसका ये बात को सुनकर रिचर्ड भी मान जाता है। और थोड़ी देर बाद रिचर्ड कहने लग जाता है, डेल ने मुझे सारा कुछ बातें बता दिया, और अगर डेल चाहता है तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन मैं ये चीज एक ही बार करूंगा, क्योंकि मैं इंसानों की मदद नहीं कर सकता हूँ ज्यादा वेपन बनाने के लिए। जिसका स्मिथ कहता है, मुझे ज्यादा वेपन नहीं बनाना है। और वैसे ही मैं डेल का काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने सुना है डेल ही वो एक लौटा पर्सन है जो कि मटेरियल माइन को दोबारा कब्जे में लिया। और आगे वो डेल से कहता है, तुमने मुझे एक नया गोल दिया है, और इसी के साथ तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी एक वेपन बनाना चाहता हूँ जो कि वो तुम पे शूट करे, और वो वेपन काफी ज्यादा औसम होगा, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वेपन बनाऊंगा जो कि तुम्हारे चारों एबिलिटी को शूट करेगा। और आगे रिचर्ड अपना मैजिक पावर से उसको एक्टिवेट कर देता है। और जब भी डेल घर पे जाने लग जाता है, फिर विडेन तो वहाँ पर काफी टाइम से खड़ा हुआ था। और डेल के पूछने पर फिर विडेन उसको बताता है, लगता है तुमने अभी तक रियलाइज नहीं किया कि ये विलेज तुमको बेवकूफ बना रहा है, और तुमने ये मटेरियल माइन को कब्जे में किया था ना, और इसका यही मतलब है कि इसी विलेज का इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लेकिन कोई इस माइन को हड़पना चाहता है जो कि है सेंटर गिल्ड। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ फोर्सेस में आ जाओ, क्योंकि इस टाइम पे ये विलेज काफी ज्यादा वीक है, और अगर कैम्पबेल टाउन तुम्हारा साथ होगा तो तुम लड़ पाओगे। और उसका ये बात को सुनकर डेल साफ साफ उसको मना कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है, जिससे कि मैं प्यार करता हूँ तुमने उसको हर्ट किया, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा भी तो फिर मैं ओनर के साथ ही रहूंगा। और उसका ये बात को सुनकर फिर विडेन उसको एक डुएल के लिए चैलेंज करता है, और उसका ये बात को सुनकर डेल सीधा जाकर ये बात गिल मास्टर को बताता है, जिस पर वो कहते हैं, लगता है फिर विडेन ये पूरा ही माइंड को कब्जे में करना चाहता है। और इसमें डरावनी बात तो ये है, अगर जीतने वाला अपने ओपोनेंट को मार देगा, इसके बावजूद भी उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और इसी वजह से डुएल को रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी वजह से गिल मास्टर ये डुएल को कैंसिल करवाने के लिए बात कर रहे थे, और तभी डेल कहता है, नहीं मैं लड़ूंगा, प्लीज मुझे ये करने दो। और तभी स्मिथ उससे कहता है, आज रात पे तुम बाहर आ जाना, मैं तुमको सिखाऊंगा आखिरकार मटेरियल वेपन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेल डुएल के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, और ट्रेनिंग करने के बाद डेल मारिका से ये प्रॉमिस करता है, चिंता मत करो, मैं कल सेफली जरूर घर पे वापस आ जाऊंगा। फिर अगले दिन पे डुएल का सीन दिखाया जाता है, और मैच के स्टार्टिंग में डेल फिटविडेन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, और ये देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और ये देखकर स्मिथ बताने लग जाता है, ये शॉट कोई आम शॉट नहीं है, इसके ऊपर ऑर्डर डालकर कोई भी इसका शेप को बड़ा या फिर छोटा कर सकता है। और वो ये भी बताता है, डेल के पास इतना ही ज्यादा मैजिक है जिससे कि वो इसका शेप को भी चेंज कर सकता है। और आगे डेल फिटविडेन के शॉट के ऊपर अटैक करके उसका शॉट ही तोड़ देता है। और यहाँ पर डेल का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से फिटविडेन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, और इसी वजह से डेल भी इस मैच को जीत जाता है। और इस चक्कर में वो तो काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे वहाँ पर मारिका कार उसको पकड़ लेती है। और आगे बिस्पेट फिटविडेन का ये बिहेवियर के कारण डेल से माफी मांगने के लिए आता है, जहाँ पर बिस्पेट कहने लग जाता है, जो कुछ भी हुआ इसके वजह से मैं हम लोग
लोगों का ट्रस्ट को खोना नहीं चाहता हूँ। और इसी वजह से डेरियल, क्या तुम हमारे सेंटर गिल्ड में काम करना चाहोगे? और ये बात मारिका भी सुन लेती है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और रात पे डेरियल स्ट्रीम बात पे जाता है और वहाँ पर तो वो सेंटर गिल्ड के बारे में सोचे जा रहा होता है कि वो जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर गेट खोलकर कोई डेरियल के बाजू में बैठ जाता है और इसी वजह से डेरियल को ऐसा लगने लग जाता है कि वो घासीदा है। इसी वजह से वो उसको साइड करने की कोशिश करता है और जब भी वो उसके चेस्ट पर टच करता है उसको पता चलता है वो घासीदा नहीं बल्कि मारिका है। तो मारिका उसे पूछती है कि आप सेंटर गिल्ड में जाओगे? और जब मैंने सुना आप वहाँ पर जाने वाले हो, मैं आपसे और भी ज्यादा बातें करना चाहती थी। और जब से आप इस विलेज में आए हैं, मेरे फादर और यहाँ का सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं और आप जहाँ पर भी जाओ मैं आपको पूरी तरीके से चेयर करूंगी और वहाँ पर जाने के बाद आप पूरी लगन से काम करना। और इसके ये बात को सुनकर डेरियल सोचने लग जाता है मारिका हमेशा से ही ऐसी ही है, वो दूसरों के लिए हमने फीलिंग छुपा कर फेक स्माइल करती है। और इसी वजह से डेरियल बताता है मैं सेंटर गिल्ड में नहीं जाऊंगा क्योंकि जब मैं बेघर हो गया था तुम ही ऐसे एक लौते पर्सन थे जो कि तुम मुझको इस विलेज पे लेकर आए और इसी वजह से मुझे ये विलेज काफी ज्यादा पसंद है और वैसे भी मैं तुम्हारा हाथों का खाना नहीं खा पाऊंगा। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ मैं काफी ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। और ये सुनकर मारिका रोने लग जाती है जहाँ पर वो कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और उसको खुश देखकर डेरियल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को किस करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं बासुवादा अपने फादर के साथ मिलने के लिए आता है और वहाँ पर तो वो दोनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी ग्रैंड वर्जा बासुवादा से पूछता है आखिरकार तुम्हारा काम कैसे चल रहा है और क्या तुम डेरियल के बातों को सुन रहे हो? और अपने फादर का ये बात को सुनकर वो घबरा कर कहता है हाँ। तभी ग्रैंड वर्जा उससे कहता है क्या तुमको याद है जब मैंने तुमको अपना पोजीशन दिया था तब मैंने तुमसे क्या कहा था? जिस पर वो कहता है हाँ मुझे याद है, आपने कहा था आपके जिंदगी में लक डेरियल के वजह से आया है और ये पोजीशन मिलने के बाद गिफ्ट के तौर पर ये लक आप मुझे दे रहे हो। और आगे ग्रैंड वर्जा उससे डेरियल के बारे में पूछता है जो सुनकर वो घबराते हुए बताता है हाँ वो काफी अच्छा काम कर रहा है और इसी वजह से आप ज्यादा चिंता मत करो। और उसका ये बात को सुनकर ग्रैंड वर्जा टेबल को उठाकर उसका मुंह पे मार देता है और आगे ग्रैंड वर्जा बासुवादा को एक कस के मुक्का मारता है और इसी वजह से बासुवादा काफी दूर जाकर गिरता है। काफी समय से मुझे काफी सारे डिमन की मुझे कंप्लेन आ रही है कि तुमने डेरियल को जॉब से निकाल दिया है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम डेरियल को इस तरीके से बाहर निकाल दोगे डिमन आर्मी से। और इसी वजह से अभी अभी डेरियल को वापस लेकर आओ और उससे माफी मांगो। और अपने फादर का ये बात को सुनकर बासुवादा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है मैं कभी भी ऐसे यूजलेस पर्सन को वापस नहीं बुलाऊंगा और मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने सक्सेस को अचीव करूंगा और कुछ भी हो जाए मैं सभी को प्रूव करके दिखाऊंगा शेर का बेटा शेर ही होता है। और ये कहकर ही बासुवादा वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिका के मॉम मारिका को उठाने के लिए आती है और जब भी वो गेट खोलकर अंदर जाती है वो कहती है ओ ये दोनों तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मारिका भी उठकर नीचे आ जाती है और तभी हम लोग डेरियल को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थके हुए नीचे आ रहा होता है। फिर अगले सीन पे हम लोग गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर डेरियल तो गिल्ड मास्टर के साथ बैठा होता है जहाँ पर वो सोने लग जाता है। ये मोमेंट तो कितना ज्यादा ही ऑकवर्ड है। और तभी गिल्ड मास्टर उसके तरफ घूरने लगते हैं जो देखकर डेरियल सोने लग जाता है क्या इनको पता लग गया उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर गिल्ड मास्टर तो हर्ब को खट्टा करने के क्विस्ट के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि मारिका प्रेग्नेंट है और इसके बारे में मारिका का मॉम को भी सारा कुछ पता होता है। और इसी वजह से डेरियल सोचता है मैं ये चीज ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता और इसी वजह से मुझे इन लोगों से मारिका का हाथ मांग लेना चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं डेरियल ये बात को बताने के लिए गिल्ड मास्टर के पास जाता है और वो बताने ही वाला होता है लेकिन तभी गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह इस विलेज की चीफ बन जाओ। और तो यहाँ पर मारिका भी आ जाती है जो देखकर डेरियल उनसे कहता है ठीक है मैं इस विलेज का चीफ बनूंगा लेकिन इससे पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है प्लीज आप मुझे मारिका से शादी करने दो और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा उसको खुश रखूंगा। जिस बात पे गिल्ड मास्टर भी मान जाते हैं। और तभी डेरियल मारिका से पूछता है क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? और ये सुनकर मारिका काफी ज्यादा खुश होती है और उसको गले लगाने के लिए जाती है लेकिन उसका स्पीड तो काफी ज्यादा था इसी वजह से वो गेट तोड़कर बाहर चला जाता है। और तभी डेरियल अपना पार का इस्तेमाल करके मारिका को हवा पे लेकर जाता है और तभी डेरियल उसको उठाते हुए कहता है हम दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश रहेंगे। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेरियल स्मिथ की ग्रेव के पास होता है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है डेरियल और मारिका का एक बेटा होता है। और इसी के साथ हम लोग को ये भी पता चलता है डेरियल अपने बेटे का नाम ग्रैंड रखता है और डेरियल ने ये नाम ग्रैंड वर्जा से लिया है जो कि उसके फादर की तरह थे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेरियल को पता चलता है कि इस विलेज में हीरो आया है और यहाँ पर डेरियल को तो शक था कि हीरो उसको पहचान लेगा कि वो पहले भी डीमन के साथ काम कर चुका है। और इसी वजह से डेरियल अपना मुंह ढककर हीरो को वेलकम करने के लिए जाता है। और तो यहाँ पर वो गाड़ी के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जहाँ पर वो लड़की अपना नाम लेडी बताती है और उसके साथ यहाँ पर उसका 2 टीममेट भी आया था जिसका नाम सीसा और सातों में थे। और उन सबको देखकर डेरियल तो काफी ज्यादा शौक था। और डेरियल के पूछने पर लेडी बताती है डीमन से लड़ने के कारण मेरे फादर काफी ज्यादा जख्मी थे इसी वजह से वो रिटायर हो गए। और उसका ये बात को सुनकर डेरियल भी अपना मार्क्स हटा देता है और आगे सभी हीरो जाते हुए डेरियल से कहते हैं हमें मटेरियल का वेपन
पेन चाहिए और हमें ये ऑर्डर देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसका ये बात को सुनकर डेल सोचता है तो ये चाहिए इन लोगों को। और जब भी सभी हीरो डेल के घर पे आते हैं वहाँ पर तो ग्रैंड काफी ज्यादा रो रहा होता है और इसी वजह से उसको चुप करवाने के लिए लेडी उसको उठा लेती है, जो देखकर डेल सोने लग जाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हीरो एक दिन मेरे बेटे को उठाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड लेडी के बूट्स के साथ खेलने लग जाता है, जो देखकर डेल सोचता है इससे एक बात तो प्रूव होता है कि ये मेरा ही बेटा है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर डेल सभी हीरो को वर्कशॉप पे लेकर आता है और वहाँ पर जाने के बाद सातो एक वेपन को इस्तेमाल करने लग जाता है और वो वेपन को इस्तेमाल करने के बाद वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर साकाई नाम का एक लड़का आ जाता है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है साकाई इस जगह का नंबर 1 ब्लैक स्मिथ है। और आगे साकाई बताता है मेरे मास्टर स्मिथ ने मुझे 48 तरीके सिखाए थे लड़कियों के साथ ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर साकाई लेडी के पास जाकर उसके हाथ को घिसने लगता है और इसी वजह से लेडी को तो काफी ज्यादा अजीब फील होने लग जाता है, जो देखकर डेल बताता है साकाई किसी का भी हाथ को चेक करके उसका ऑरा टाइप को बता सकता है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद साकाई ताली मारते हुए कहता है इनका ऑरा टाइप स्लैश है। ये सुनकर लेडी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। और अपना ऑर्डर देने के बाद लेडी डेल से कहती है मुझे अपने ग्रुप के लिए एक चौथा मेंबर चाहिए। और इसी वजह से सभी फाइटर विलेज में इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि इस विलेज में पहली बार एक हीरो पार्टी सिलेक्शन टूर्नामेंट होने वाला है। और आगे टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहाँ पर सभी फाइटर एक साथ हीरो के पार्टी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं सभी फाइटर हार चुके हैं, लेकिन तभी लेडी के ऊपर कोई तीर चलाता है जिससे कि वो बाल बाल बचता है। और ये तीर और कोई ने नहीं चलाया था बल्कि घासीदा ने चलाया था। और आगे घासीदा उन लोगों के ऊपर काफी सारा अटैक करने लग जाता है, जो देखकर लेडी भी उसका अटैक को डॉज करते हुए उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं घासीदा एक पावरफुल तीर छोड़ने वाला होता है और ये देखकर लेडी भी काफी पावरफुल एक स्पेल एक्टिवेट करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ठीक टाइम पे डेल आकर उन दोनों को ही रोक देता है। और यहाँ पर घासीदा भी उससे हार गया था, इसी वजह से वो डेल के पास आकर रोते हुए कहता है मैं किसी भी काम के नहीं हूँ। और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा रो रहा था, इसी वजह से डेल उससे कहता है चिंता मत करो तुम हमारे विलेज के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर हो। और आगे लेडी डेल के पास जाकर कहती है क्या तुम मेरे से लड़ना पसंद करोगे डेल। और यहाँ पर डेल तो मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी लेडी उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये देखकर डेल भी उसको काफी आसानी से रोक देता है। और यहाँ पर डेल तो लड़ना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है और ये देखकर लेडी भी उसके पीछे करते हुए पूरा पहाड़ को ही काट देती है। और वहाँ पर लेडी लड़ते हुए कहने लग जाती है मुझे पता था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी वजह से लेडी अपने असली तलवार को निकालकर उसके ऊपर एक स्पेस से अटैक कर देती है। और ये देखकर डेल को भी समझ आ गया था आखिरकार वो कौन सा वेपन का इस्तेमाल करने वाला है। और इसी वजह से डेल भी उसका अटैक को रोकने के लिए उसके ऊपर और एक स्पेस से अटैक कर देता है। और इसी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है और यहाँ पर सभी को तो पता चल गया था कि डेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से सभी कहते हैं हमारे चौथे मेंबर तुम ही बनोगे, जिसका डेल उसको मना करते हुए कहता है मुझे काफी ज्यादा काम है। और ये बताकर डेल वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेल काम के लिए निकल जाता है और ये देखकर लेडी और साथों में उसका पीछा करती है। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि लेडी जानना चाहता था कि आखिरकार डेल के पास ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो कि डीमन लॉर्ड को हराने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर डेल सबसे पहले वर्कशॉप पे जाता है और वहाँ पर तो साकाई काफी ज्यादा डिप्रेस होता है और ये देखकर डेल उसका मुंह ठीक करने के लिए उससे उसका मास्टर के बारे में बातें करने लग जाता है। और इसके बाद डेल गिल में आता है जहाँ पर वो देखता है उसके ससुर जी तो पोछा लगा रहे थे, लेकिन तभी उनके कमर में दर्द होने लगता है, इसी वजह से डेल वहाँ पर पोछा लगाने लग जाता है। और इसी तरीके से डेल शाम तक काफी लोगों की मदद करता है और इस तरह कुछ देखकर साथों में कहने लग जाती है सच में मेरा तो काफी ज्यादा अच्छे हैं कि विलेज में वो तो काफी सारे लोगों का मदद करता है। और रात में हम लोग देखते हैं लेडी ने डेल को अकेले में बाहर पे बुलाया है, जहाँ पर लेडी उससे पूछती है लड़ते टाइम जो अटैक तुमने मेरे ऊपर किया था आखिरकार तुमने वो अटैक कहाँ से सीखा, क्योंकि ये अटैक प्रीवियस हीरो आनंद सील काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यूज करता था। और ये सुनकर डेल सोचने लग जाता है मुझे लगा नहीं था कि ये स्पेल इतना ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से वो कहता है मुझे नहीं पता आखिरकार मैं इस चीज को कैसे इस्तेमाल किया, जहाँ पर वो कहती है क्या तुमको पता भी नहीं है किस तरीके से तुम एक हीरो के अटैक से बच रहे हो और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम अपने विलेज और ये दुनिया के लिए लड़ो। जिसका डेल कहता है डीमन आर्मी भी यही करते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई करते हैं और अगर हीरोस अटैक नहीं करेंगे तो वो लोग भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और ये सुनकर लेडी कहती है क्या हीरो अटैक नहीं करेंगे, और आगे वो बताती है डीमन के वजह से प्रीवियस हीरो एलएसजील एक डेविल में बदल गया। और तभी हम लोग को लेडी और प्रीवियस हीरो की एक बातचीत सुनाया जाता है और वहाँ पर प्रीवियस हीरो लेडी से कह रहा था तुम मेरी तरह मत बनना, क्योंकि जब मैं हीरो बना था तब मेरा लाइफ काफी अच्छी तरीके से चल रहा था और तब मैं अपने वाइफ और बेटे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता था, लेकिन एक दिन डीमन आकर सारा कुछ खत्म कर दिया और हम लोग जनरल को तो मार दिया जो कि गुनहगार था, लेकिन मेरे बेटे के बॉडी मुझे कभी भी वापस नहीं मिली। और इसी वजह से लेडी तुम लड़ते रहना, क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ भी हो। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी डेल से कह रही थी प्रीवियस हीरो ने मुझे ये काम
हो पाए और मुझे ताकत की काफी ज्यादा जरूरत है और इसी वजह से प्लीज तुम मेरी मदद करो। और उसका ये बात को सुनकर डेल सभी डीमन का बात को बताते हुए कहता है कि डीमन और ह्यूमन एक जैसे हैं, वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं और इसी वजह से मैं उन लोगों से कभी भी बैटल नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन का लेडी कहती है मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो और मुझे लगता है मेरे अंदर ताकत की कमी है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टीचर बनो। और उसका ये बात को सुनकर डेल अपने मन में सोचने लग जाता है अगर मैं ये करता हूँ तो मैं इसके ऊपर नजर बनाए रख सकता हूँ और क्या पता मैं हीरो को मना लूँ जिससे कि वो रुक जाए। और इसी वजह से डेल कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिचर्ड डेल से मिलने के लिए आता है और तभी हम लोग एक डीमन को देख पाते हैं और वो और कोई नहीं था बल्कि डीमन आर्मी की एक जनरल था। जहाँ पर वो कहती है मैं तो यहाँ पर मटेरियल को ढूंढने के लिए आई थी लेकिन मुझे और एक खजाना मिल गया। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिचर्ड ग्रैंड के साथ खेल रहा होता है और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर जेवी एंटेस आकर कहती है क्या हम लोग काम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं और आगे जेवी एंटेस रिचर्ड को पनिशमेंट देने के लिए उसको ऊपर बैठ जाती है जहाँ पर वो कहती है डोरा इतने समय से डेल को ढूंढ रही है और तुमको पता होकर भी तुमने ये बात हमसे छुपा कर रखी। और तो यहाँ पर मारी का काम करके घर पे वापस आ जाती है और वहाँ पर वो जेवी एंटेस को देखकर उसको गेस्ट समझ के डिंग लेने के लिए चले जाती है। और तभी जेवी एंटेस डेल से कहती है मिले हुए काफी समय हो चुका है और मैंने तो तुम्हारा बेकार सा चेहरा भूल ही गई थी। और ये बात मारिका भी सुन लेती है जब वो डिंग लेकर आ रही थी और मारिका को देखकर डेल भी उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन मारिका बोतल के ढक्कन को इतना तेजी से ओपन करती है जिस वजह से काफी स्पीड में जाकर जेवी एंटेस के बाजू से गुजरता है और वो ढक्कन को इतनी ज्यादा स्पीड में खोला था जिस वजह से दीवार पे एक छेद हो जाता है। और उसका ये पार्ट को देखकर जेवी एंटेस काफी ज्यादा डर जाती है और वो कांपने लग जाती है। और मामला शांत होने के बाद जेवी एंटेस डेल से कहती है डेल मैं तुमको ऑर्डर देती हूँ जितना भी मटेरियल तुम्हारे पास है वो सारा तुम मुझे दे दो। और यहाँ पर डेल तो मना कर दिया था इसी वजह से जेवी एंटेस काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और इसी वजह से वो डेल से कहती है लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और ये सुनकर मारिका काफी गुस्से से उसके तरफ देखती है और इसी वजह से जेवी एंटेस भी डर के मारे काम में लगती है। और आगे डेल जेवी एंटेस को बाहर लेकर आता है जहाँ पर वो उसे कहती है अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कहकर जेवी एंटेस हवा पे उड़ने लग जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर डेल थोड़ी ना कम था, वो सीधा अपने तलवार को जेवी एंटेस के गर्दन पे रख देता है। और ये देखकर जेवी एंटेस कहने लग जाती है मैं रेडी नहीं थी और एक बार मुझसे लड़ो। जिस उनका डेल भी उसको और एक मौका देता है जहाँ पर वो कहने लग जाती है तुमने मटेरियल को इसी विलेज के ऊपर छुपा कर रखा है ना और इसी वजह से मैं इस पूरा विलेज को ही तबाह कर दूंगी। और वो ये कहकर काफी खतरनाक एक स्पेल को तैयार करने लगती है और उसको ये करता हुआ देखकर डेल भी अपना स्पेल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पर डेल का स्पेल तो उसका स्पेल को एब्जॉर्ब कर रहा था और इसी वजह से जेवी एंटेस हार जाती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन ठीक टाइम में रिचर्ड अपना वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके उसको बचा लेता है। और आगे डेल उससे वादा करता है अगर तुमको मटेरियल चाहिए तो मैं तुमको कुछ मटेरियल दे दूंगा लेकिन इसके बदले में मेरे और ये विलेज के बारे में तुम किसी को भी मत बताना। और इसका ये बात को सुनकर जेवी एंटेस भी मान जाती है। और यहाँ पर जेवी एंटेस को तो एक वेपन बनाना था इसी वजह से डेल उसको वर्कशॉप पे लेकर जाता है लेकिन तभी उसको पता चलता है हीरो की पार्टी यहाँ पर आने वाली होगी। और इसी वजह से डेल उन लोगों के पास जाकर उन लोगों को कुछ टास्क देता है जिससे कि वो लोग पूरी तरीके से बिजी रहे। लेकिन इसके बावजूद भी रात पे लेडी को उसके बारे में पता चल जाता है और इसी वजह से डेल को ऐसा लग रहा था कि वो लोग अभी लड़ने वाले हैं जिस वजह से वो सीधा पाता उसमें घुस जाता है उन दोनों को रोकने के लिए। लेकिन गलती से डेल तो उन दोनों का बूब्स को ही पकड़ लेता है जिस वजह से उन दोनों मिलके उसको एक थप्पड़ मारता है। और वहाँ से बाहर आने के बाद तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। और लेडी के पूछने पर डेल उसको बताता है कि मैं एक इंसान हूँ जो कि एक डीमन ने मुझे पाला है। तो यहाँ पर मारिका भी आकर बताती है हमारे शादी होने से पहले आपने ये चीज हम लोगों को पहले ही बता दिया था। और उसका ये बात को सुनकर लेडी कहती है मैं तुम्हारा सिचुएशन को समझ सकती हूँ लेकिन ये जेवेंटेस को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर जेवेंटेस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग वापस से लड़ने वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर मारिका आकर उन दोनों को रोक देते हैं जहाँ पर वो कहती है पहले खाना खाओ इसके बाद तुम लोग लड़ना। जिस उनका लेडी कहती है ठीक है कल मैं जेवेंटेस के साथ एक डुएल करूंगा। जिस पर डेल बताता है ठीक है मैं तुम लोगों का रेफरी बनूंगा लेकिन तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम दोनों एक दूसरे को जान से नहीं मारोगे। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों ही मान जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डुएल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर तो वो दोनों शुरुआत में काफी अच्छी तरीके से लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर मारिका ग्रेन के साथ डेल के लिए खाना लेकर आती है जहाँ पर वो डेल से पूछती है आखिरकार कौन जीत रहा है जिस पर वो बताता है वो दोनों ही बराबरी पर लड़ रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं लेडी काफी खतरनाक एक स्पेल को एक्टिवेट करने लग जाती है जो देखकर जेवेंटेस भी अपना स्पेल से उसको ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से वहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है। तभी हम लोग सातों को देखते हैं जो कि अपना बैरियर का इस्तेमाल करके सभी को बचा रही थी। तभी वहाँ पर ग्रेन उठ जाता है और जब भी वो लेडी का चेस्ट को देखता है वो फुदकता हुआ उसके पास जाने लगता है। और इतने में ही हम लोग देखते हैं ग्रेन के ऊपर एक चट्टान गिरने वाले होते हैं जो देखकर डेल भी जाकर ग्रेन को पकड़ लेता है। और ये देखकर लेडी जाकर वो चट्टान को तोड़ने वाला ही होता है लेकिन इससे पहले जेवेंटेस जाकर वो चट्टान को तोड़ देती है। और ये
देखकर ग्रेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस पर डेल बताता है ग्रेन को ऐसा लग रहा था कि तुम उसके साथ खेल रही हो, और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। और आगे लेडी उससे कहती है हमें लड़ाई रोकनी चाहिए, जिस पर जेवियंटेस भी कहती है हाँ हमें काफी ज्यादा मजा आया। और आगे हम लोग देखते हैं उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं सीसा डेल के पास आता है, जहाँ पर वो कहता है जब मैं अपना जॉब कर रहा था देखो मुझे क्या मिला, और वो और कोई नहीं था प्रीवियस हीरो सर एलन जीडी था। और उसे देखकर डेल तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जेवियंटेस भी आ जाती है और वो कुछ कहे इससे पहले डेल उससे कहता है और ये एक लौता पर्सन है जो कि एलन जी से लड़ने के बावजूद भी अभी भी जिंदा है। और उसका ये बात को सुनकर जेवियंटेस तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और आगे डेल उससे कहता है तुम एक डीमन हो, इसी वजह से जैसे तुमको मौका मिले तुम यहाँ से भाग जाओ। और इसी के साथ ये हीरो मैजिक भी सेंस कर पाता है, और इसी वजह से जब तक तुम इस विलेज से बाहर नहीं चले जाते तुम मैजिक का इस्तेमाल मत करना। और उसका ये बात को सुनकर जेवियंटेस भी मान जाती है। और आगे डेल के पूछने पर एलन जी बताते हैं मैंने सुना है मेरा स्टूडेंट लेडी तुमको काफी टाइम से परेशान कर रहा है, और अभी मेरा चोट भी पूरी तरीके से ठीक हो गया है, और इसी वजह से मैं आज से तुमको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और ये सुनकर लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो एलन जी के साथ ट्रेनिंग करेगी। और यहाँ पर डेल मनी मन सोच रहा होता है ये परफेक्ट है, इस चीज का मौका उठाकर जेवियंटेस इस विलेज से भाग जाएगी। और आगे हम लोग देखते हैं वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लेडी और एलन जी के बीच में एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है। और आगे उन लोगों का मैच भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर लेडी सीधे जाकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एलन जी थोड़ी ना कम था, जहाँ पर वो पेपर पे ऑटोग्राफ करता हुआ उसका अटैक को डॉज कर रहा होता है। और जब भी उनका ऑटोग्राफ करना खत्म होता है एक ही अटैक में एलन जी उसका शॉट को पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है। और उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर डेल भी काफी ज्यादा हैरान था। और आगे एलन जी लेडी से कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, जिस पर वो बताती है डेल ने मुझे ट्रेनिंग दी है और डेल आपके जैसा स्ट्रॉन्ग है। और उसका ये बात को सुनकर एलन जी डेल को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। और यहाँ पर डेल तो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सभी के कहने पर वो भी मान जाता है। और जब भी डेल एलन जी के सामने आता है वो उसके अंदर की पावरफुल ऑरा को सेंस करके काफी ज्यादा डर जाता है। और दूसरी साइड हम लोग एलन जी को देखते हैं जो कि मौके का फायदा उठाकर विलेज से बाहर जा रही होती है। और तभी वो देखती है उसके सामने से एक कपड़ा उड़कर जा रही होती है, जो देखकर जेवियंटेस भी अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है वो कपड़े को पकड़ने के लिए। और इसी वजह से तभी एलन जी भी उसका मैजिक को सेंस कर लेता है। और इसी वजह से वो काफी गुस्से से जेवियंटेस की तरफ अपने डंडे को फेंक देता है। और इस वजह से जेवियंटेस वहाँ पर दीवार पर लटक जाती है। और तभी एलन जी उसके पास आता है और कहता है तो फिर तुम एक डीमन हो, और वो उसके ऊपर हमला करे इससे पहले डेल आकर उसको बचा लेता है। और इस वजह से एलन जी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जेवियंटेस भी काफी ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर डेल तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से एलन जी उससे कहता है अगर जान प्यारी है तो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर डेल तो इस चीज के लिए मान नहीं रहा था, इसी वजह से एलन जी उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़े को फेंक के मारता है, जो देखकर डेल भी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा इतना ज्यादा तेज होता है वो उसका सील को तोड़ देता है। और तभी यहाँ पर लेडी और गासिदा भी आ जाते हैं। और तभी एलन जी उससे कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी तरह कोई गिफ्टेड होगा जिसके पास चारों के चारों एट्रीब्यूट है, और अभी भी देर नहीं हुआ है डेल तुम एक हीरो बन सकते हो, और हम लोग एक साथ मिलकर सभी डीमन को हरा देंगे। और इसके बावजूद भी डेल मान नहीं रहा था, और इसी वजह से एलन जी उसके ऊपर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है। और ये स्पेल तो डेल को भी आता था, इसी वजह से वो भी उस स्पेल के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जब भी वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराता है वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद एलन जी दोबारा से डेल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। और ये देखकर लेडी भी उसको रुकने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर एलन जी तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसी वजह से लेडी डर के मारे चुप हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं डेल की काफी बुरी हालत हो जाती है। और तभी एलन जी उससे पूछता है आखिरकार तुम डीमन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, और तुम ये मत कहना तुम्हारा मकसद इस दुनिया पे शांति लेकर आना है, जिस पर वो बताता है अगर मुझे ये भी करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन मैं किसी को भी चोट पहुँचते हुए नहीं देख सकता हूँ। और मुझे पता है आपके साथ भी काफी बुरा हुआ है कि आपने अपनी वाइफ और बेटे को खोया है, और इसी के साथ मेरा भी एक वाइफ और बच्चा है। सिर्फ इमेजिन करने से कि मैं उसको खो दूंगा ये सोचकर मेरा रूह कांप जाता है। और इसी के साथ लेडी जेवियंटेस भी मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है, और उसका ये बात को सुनकर वो भी रोने लग जाती है। और आगे डेल उसको ये भी बता देता है कि मुझे एक डीमन ने पाला है। ये सुनकर एलन जी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम लोग को डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जा डीमन किंग से बातें कर रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है बासुवादा हमने हार के बाद एक साथ से गायब हो गया, जहाँ पर वो इतना समय से अपने रूम पे ही था, लेकिन किसी के भी बुलाने पर वो बाहर नहीं निकलता था। और इतना समय से डोरा अकेले डीमन किंग की आर्मी को संभाल रही है। और इसी वजह से डीमन किंग मैं आपसे भीख मांगता हूँ मेरे बेटे को अब जेल से निकाल दो। और ये सुनकर डीमन किंग कहते हैं तुम इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि तुम्हारा बेटे ने डेल को डीमन आर्मी से निकाल दिया, और तुम अपने बेटे के अलावा डेल को चूज करो जो कि तुम्हारा खून भी नहीं है। जिसके बाद हम लोग डैरल को देखते हैं, जहाँ पर वो एलन जी को बताता है आज से करीब 30 साल पहले विजिटन मरने से पहले उन्होंने मुझे ग्रैंड वर्जा को दे दिया, तब से ग्रैंड वर्जा ने भी मुझे पालता हुआ आया। और उसका ये बात को सुनकर एलन जी कहते हैं विजिटन तो वही पर्सन है जो कि मेरे
वाइफ को मारकर मेरे बच्चों को चुरा लिया था और इसी वजह से ही तो मैंने उसको मार दिया। और आगे वो डेल से पूछते हैं आखिरकार तुम कितने साल के हो, जिस पर डेल 33 ईयर का बताता है। और उसका ये बात को सुनकर एलन जी उसको गले लगाते हुए कहता है तुम ही मेरे खोए हुए बेटे हो। और ये सुनकर डेल तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और इसी वजह से एलन जी बताते हैं आज से 33 ईयर्स पहले विजिटर ने मेरी वाइफ को मार दिया था और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बेटे को भी मार दिया है। लेकिन तुम्हारे बातें सुनने के बाद और तुम्हारा एटीट्यूड देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है वो तुमको मुझसे मिले हैं, इसी वजह से प्रूव होता है कि तुम मेरे ही बेटे हो। और तभी एलन जी को सेंस होता है कोई उन्हें देख रहा है और इसी वजह से वो ऊपर की तरफ हमला करता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है वो और कोई नहीं ग्रैंड वर्जा होते हैं जो कि उसके अटैक को रोक देते हैं। और आगे एलन जी भी उन लोग के पास आ जाता है, जहाँ पर वो डेल से कहता है तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और आगे हम लोग देखते हैं वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी डेल उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को ही रुकने के लिए कहता है। और आगे डेल के पूछने पर ग्रैंड वर्जा बताते हैं जब तुम 5 साल के थे तब तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता हुई। और रिसर्च करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि तुम एक इंसान हो और इसी वजह से माफ करना मैं तुमको ये बात बता नहीं पाया क्योंकि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहता था। और ये कहकर एक ग्रैंड वर्जा डेल को एक कस के हक करता है। और ये सारा कुछ देखकर एलेंजर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मेरे बेटे के साथ ये मोमेंट मेरा होना चाहिए था और तुमने मेरे से ये मोमेंट छीन लिया। और भले ही मेरा बेटा अभी भी जिंदा है लेकिन जो टाइम में उसके साथ स्पेंड करना चाहता था वो कभी वापस नहीं आएगा। और उसका ये बात को सुनकर ग्रैंड वर्जा डेल से कहते हैं अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, तुम अपने असली फादर एलेंजर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये सुनकर डेल भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और आगे हम लोग देखते हैं उन दोनों के बीच में पापा से लड़ाई होने वाला है और वो दोनों लड़ाई करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर मारिका आकर उन दोनों को रोक देते हैं और तभी मारिका उन दोनों से कहती है तुम लोग अपने हेड को अपने पोते के सामने नहीं दिखा सकते हो। और जब भी वो दोनों अपने पोते को देखता है वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और ये देखकर डेल समझ जाता है आखिरकार उसको क्या करना है, जहाँ पर वो ग्रैंड वर्जा के पास जाकर कहता है अगर आप चाहते हो मैं हमेशा खुश रहूं तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। और आगे डेल एलन जी से कहता है जिस टाइम आप मेरे फादर नहीं बन पाए वो टाइम तो कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या आप इस टाइम मेरे बेटे का ग्रैंडफादर बनकर उसका ख्याल रखोगे। और उसके ये बात को सुनकर एलन जी अपने पोते के साथ खेलने लगते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। और ये सारा कुछ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग बासुवादा को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया पे एक पार्टी रखा होता है और तभी उसको पता चलता है सभी ने उसका इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। और इसी के साथ वो ये भी बताता है तुम्हारे फादर के कहने पर डीमन किंग ने तुमको काम से निकाल दिया और अगर यहाँ पर डेल होता तो ये सारा कुछ नहीं होता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सभी के मुंह से डेल का इतना ज्यादा नाम सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से वो पूरा जगह के ऊपर एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और आगे वो बाहर आकर कहता है डेल के वजह से मुझको इंसल्ट कर रहा है और डेल तुम बस देखते जाओ मैं तुमको जलाकर राख कर दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो दोनों एक साथ ग्रैंड के साथ खेल रहे होते हैं। और बाद में डेल एक चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उनके तीनों पापा अच्छे से घुलने मिलने लगे हैं। और तभी एलेंजर कहने लग जाता है डेल को देखकर मुझे पता चल गया कि उसको कोई अच्छे पापा ने पाला है और इसी वजह से वो ग्रैंड वर्जा से शुक्रिया अदा करते हैं उसके बेटे डेल को पालकर इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। और ये देखकर ग्रैंड वर्जा भी उसके साथ हाथ मिला लेता है और ये सारा कुछ देखकर डेल की खुशी कुछ अलग ही लेवल पर चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी एलेंजर से ट्रेनिंग मांगने के लिए आया होता है, जो देखकर डेल कहता है क्या तुम अभी भी डीमन किंग से लड़ने वाले हो, तुमको समझ आ जाना चाहिए सभी डीमन बुरे नहीं होते हैं। जिस पर लेडी कहती है मुझे फिर भी लड़ना होगा क्योंकि डीमन किंग को हराना हीरोज की ड्यूटी होती है। और डेल के पूछने पर एलेंजर बताते हैं डीमन किंग की वजह से इस दुनिया पे बुरी चीजें होते हैं और अगर हम लोग उसे हरा देंगे तो इस दुनिया पे शांति आ जाएगा। और ये सारा कुछ बस एक कहानी है, लेकिन डीमन किंग के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर और नॉलेज है। और सेंटर किल को ऐसा लगता है अगर हम लोग डीमन किंग को हरा देंगे तो उसके नॉलेज और पावर हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि कहा जाता है डीमन किंग ने सभी को मैजिक यूज करने की पावर दिया है। और इसी वजह से सेंटर किल को ऐसा लगता है अगर हम लोग डीमन किंग को हरा देंगे तो उसका मैजिक हम लोग के पास आ जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर ग्रैंड वर्जा भी उसका बात को एग्री करता है और इसी वजह से डेल कहता है क्यों ना हम लोग ये बात डीमन किंग से पूछ ले। और तभी वहाँ पर गेट पर घासी आ जाता है और वो कहता है काफी बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। और वहाँ पर फीडबैक भी होता है, इसी वजह से डेल उससे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, जिस पर वो बताता है मिट्रियल माइन के ऊपर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, जो सुनकर जेवियंटेस अपने पावर के मदद से उन सभी लोगों को उस जगह पे लेकर जाने लगता है। जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं माइन पे तो काफी खतरनाक एक ड्रैगन ने हमला कर दिया है और तभी उसको पता चलता है सभी नौकर अभी भी वहाँ पर ही फंसा हुआ है। और ये सुनकर डेल सीधा माइन के अंदर जाने लग जाता है सभी नौकर को बचाने के लिए। तो यहाँ पर एलेंजर भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं तुमको क्या लगा था मैं तुमको अकेले जाने दूंगा। और इसी वजह से वो दोनों एक साथ अंदर चले जाते हैं। दूसरी साइड हम लोग वो ड्रैगन को देखते हैं जो कि सभी हीरोज के साथ लड़ रहे होते हैं और वो ड्रैगन को देखकर ग्रैंड वर्जा भी उसको पहचान जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं तुम मैजिकल फ्लेम भी सैलेमेंड्रा होना। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं डेल और एलेंजर वो सभी नौकर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डेल देखता है वो सभी तो बिल्कुल ठीक है और दूसरी साइड वो ड्रैगन तो उन सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और इसी वजह से डेल सभी
सभी हीरोज को बचाने के लिए सैलेमेंडर के सामने आ जाता है। लेकिन जब भी वो ड्रैगन डेल को देखता है वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। और ये सारा कुछ देखकर सभी डेल के पास आकर कहते हैं मुझे वो ड्रैगन से काफी हेट की फीलिंग आ रही थी। और ये सारा कुछ देखकर ग्रैंड बाजा कहने लग जाता है मुझे जल्दी से डीमन कैसल में जाना पड़ेगा। लेकिन उसका सारा पावर तो खत्म हो गया था, इसी वजह से वो जेवियंटेस का मदद लेता है डीमन कैसल पे जाने के लिए। और जब भी डेल पीछे देखता है उसको पता चलता है वहाँ पर तो काफी सारे लोग घायल पड़े थे। और ये सारा कुछ देखकर तो डेल अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाता है और उसको इतना ज्यादा उदास देखकर एलन जी उससे कहते हैं तुम इतना ज्यादा टेंशन मत करो, अगर तुमको टॉप पर रहना है तो तुमको दूसरों का भी मदद लेना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर एक बंदा का डेल को रिपोर्ट देता है जहाँ पर वो बताता है गिल का एक मेंबर मिसिंग है और शायद वो माइंड पे अभी भी फंसा हुआ है। और ये सुनकर एलन जी कहते हैं मैं यहाँ का संभाल लूंगा, जल्दी से तुम उसको बचाने के लिए जाओ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं ग्रैंड बाजा बासुवादा के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो उनसे पूछते हैं क्या तुम सीक्रेट रूम पर गए थे, जिस पर बासुवादा कहता है हाँ मैं सीक्रेट रूम पे गया था। और ये सुनकर जेवियंटेस भी उससे इसके बारे में पूछती है जहाँ पर वो बताता है एक ऐसा रूम है जो कि डीमन कैसल में छुपा हुआ है और प्राचीन काल से जितने भी फॉरबिडन स्पेल है वो वहाँ पर ही छुपा हुआ है। और वो फॉरबिडन स्पेल दुनिया की सभी स्पेल से कई गुना ताकतवर है और वो स्पेल को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा रिस्की है। और इसी वजह से हमारे एंसेस्टर ने वो स्पेल को उस जगह पर सील करके रखा था। और आगे वो बासुवादा से कहते हैं तुमको वो रूम के अंदर एक ऐसा स्पेल मिला ना जिससे कि तुम सैलेमेंडर को कंट्रोल कर सकते हो। और आखिरकार तुम ऐसा क्यों हो, तुम्हारे पास मैजिक पावर है जो कि डेल के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ऐसा हरकत कैसे कर सकते हो। और उनका ये बात को सुनकर बासुवादा अपने बचपन के बारे में याद करने लग जाता है जहाँ पर उसको डेल की वजह से हमेशा ये लगता था कि वो एक निकम्मा है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बासुवादा कहने लग जाता है चुप हो जाओ, मैंने अपने आंखों से सारा कुछ देख लिया है कि आपने सभी ह्यूमन के साथ दोस्ती कर लिया है। और उसका ये बात को सुनकर ग्रैंड बाजा कहने लगते हैं जो फॉरबिडन स्पेल तुमने यूज किया है वो धीरे धीरे करके तुम्हारे दिमाग को खा जाएगा और इसी वजह से तुम धीरे धीरे करके अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो दोगे। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो जनरल बनने के, ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखकर बासुवादा जल्दी से अपना सैलेमेंडर को बुला लेता है जहाँ पर सैलेमेंडर उसका अटैक को रोक देता है। तभी बासुवादा काफी गुस्से से कहने लग जाता है ये काफी अच्छा बात है कि प्रीवियस हीरो और करंट हीरो एक ही जगह पर है, मैं उन लोगों को मारकर काफी बड़ा एक अचीवमेंट पूरा कर लूंगा। और ये कहकर ही बासुवादा अपने सैलेमेंडर के ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग डेल को देखते हैं जो कि मान पे वही बंदे को ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढ ही रहा होता है तभी एक आवाज उसको रोकता है। और जब भी डेल पीछे मुड़ता है उसको एक काफी अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और उसको देखकर तो डेल डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है। और डेल यहाँ से भाग ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर रास्ता बंद हो जाता है। और डेल के पूछने पर वो बंदा बताता है जहाँ पर वो बताता है डेल के वजह से सैलेमेंडरा मेरा फोटो को ही जला रहा है और वैसे भी सैलेमेंडरा तो अपना कास्टर का गुस्से को ही दिखा रहा है। चलो कोई ना, मेरे बॉडी का एक हिस्सा तुम्हारे पास है, जल्दी से वो बाहर निकालो। और मैंने सुना है तुम लोग उस चीज को मिठेल कहते हो, जिस इनका डेल मिठेल से बना हुआ अपना वेपन को बाहर निकालता है और अपने बॉडी पार्ट को इतना ज्यादा सुंदर देखकर वो क्रिएचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी वजह से वो कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। और ये कहकर वो क्रिएचर उसका वेपन को थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देता है। और अपने वेपन को लेने के बाद डेल उनसे पूछता है आखिरकार आप कौन हो, जिस पर वो बताता है मैं मैजिकल अर्थ बीस्ट हूँ। और आगे वो बताता है लेक्स विलेज एक बैटल करने की जगह बनने वाली है, जिस इनका डेल पूछता है आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन वो क्रिएचर उसको कुछ भी ना बताकर वहाँ से चला जाता है। तो हम लोग वही गिल्ड का मेंबर को देखते हैं जो कि खो गया था। तो यहाँ पर डेल को ग्रैंड मास्टर की कॉल आता है जहाँ पर उसको पता चलता है वो ड्रैगन को असल में बासुवादा ही कंट्रोल कर रहा है। और आगे ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं बासुवादा के टारगेट तुम्हारा विलेज और वो हीरो है, जहाँ पर बासुवादा हीरोज को मार के काफी ग्रेटेस्ट एक जनरल बनना चाहता है। जब भी डेल बाहर पे जाता है वो इसके बारे में सारा कुछ सभी को बता देता है, जिसका सभी हीरोज भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखते देखते वहाँ पर बासुवादा भी आ जाता है और यहाँ पर डेल का तो शादी हो गया था, इसी वजह से बासुवादा उसको कांग्रेचुलेशन कहने लग जाता है। और आगे वो अपने बचपन के बारे में बताने लग जाता है बचपन पे मैं जब गिर जाता था मेरे पास वो लोग आया करते थे जिसको कि मैं जानता भी नहीं था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया जब कोई बड़ा हो जाता है उसको उठाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर सीन अब प्रेजेंट का आता है जहाँ पर बासुवादा डेल से कहता है सबसे पहले मैं तुम्हारी वाइफ को मारूंगा, फिर मैं ये विलेज को पूरा जलाकर राख कर दूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं बासुवादा के कहने पे सैलेमेंडरा विलेज पे जाने लगता है। जो डेल अपने फादर का मदद लेकर वो ड्रैगन को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बासुवादा अभी भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और इसी वजह से डेल भी ना चाहते हुए भी उससे लड़ाई करने लग जाता है। और फाइट के दौरान डेल के पूछने पर बासुवादा बताता है मेरा ड्रीम है कि ह्यूमन और डीमन के बीच में और पूरी तरीके से खत्म कर दूं, और इसी वजह से मुझे हीरो को मारना ही पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद मैं दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट जनरल बन जाऊंगा। जो सुनकर डेल कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं तुमको ये करने के लिए रोकूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं वो दोनों ही दोबारा वापस से लड़ाई करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर बासुवादा तो डेल के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और बासुवादा उसको खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी डेल अपने मन में अपने फैमिली के बारे में सोचता है, जो सोचकर डेल भी उसके ऊपर अपना पार्ट से अटैक कर देता है। और इसी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका
वहाँ का होता है। स्मोक करने के बाद डेल नोटिस करता है कि बासुवादा धीरे धीरे करके एक ड्रैगन में बदल रहा है, जहाँ पर बासुवादा कहने लग जाता है कि ये मेरा स्पेशल अटैक था जो कि मैं हीरो के ऊपर करने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये पावर को इस्तेमाल करने के लिए तुम मुझे फोर्स करोगे। और आगे वो कहता है डेल तुम बस देखते जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग वो ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर घासीदार उसके ऊपर अपना तीर से हमला करता है, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं होता है। और सभी को एक साथ खट्टा हुआ देखकर ग्रैंड वर्जा कहने लग जाते हैं डीमन और ह्यूमन एक साथ लड़ाई करने वाले हैं, ये चीज इतना भी बुरी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं एलन जी और ग्रैंड वर्जा मिलकर एक साथ वो ड्रैगन के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग डेल को देखते हैं जो कि बासुवादा के साथ लड़ाई कर रहा होता है, और ये देखकर डेल उसको रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। जहाँ पर बासुवादा कहने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल बनकर दिखाऊंगा। और ये कहकर वो एक काफी खतरनाक स्पेल से डेल के ऊपर अटैक कर देता है, और वो अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, इसी वजह से वो उसको रोकने के लिए अपना मटेरियल वेपन का इस्तेमाल करता है। देखते देखते डेल भी अपना वेपन से उसको ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और तभी हम लोग देखते हैं ये अटैक की वजह से तो बासुवादा को कुछ भी नहीं हुआ था और उल्टा वो अपग्रेड हो जाता है। तभी बासुवादा डेल के पास आकर उसको पकड़ के उसको जमीन पे काफी जोर से पटकता है। तभी अचानक से डेल देखता है वो तो बासुवादा के मेमोरी के अंदर आ गया है, जहाँ पर उसको पता चलता है बासुवादा बचपन से ही अपने डैड की तरह एक जनरल बनना चाहता था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं बासुवादा 10 साल का हो जाता है, जहाँ पर वो बताता है मेरा डैड एक साल में एक ही बार आते हैं और आज वो आ रहे हैं। और आगे बासुवादा गेट खोलने जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि अपने डैड के बाजू में डेरेल खड़ा होता है। और ये देखकर डेल तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जब भी वो अपने फादर के लिए वेट करता था उसके फादर हमेशा ही डेरेल के साथ रहता था। और आगे हम लोग देखते हैं बासुवादा डीमन आर्मी पे ज्वाइन करने के लिए स्कूल पे काफी अच्छा नंबर लाता है, और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब वो अपने फादर के साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन ये बात से उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहाँ पर वो बासुवादा से कहती है क्या तुम भी मेरे साथ नहीं रहोगे। और अपने मॉम का ये बात को सुनकर वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में जब भी बासुवादा जनरल बन जाता है ग्रैंड वर्जा डेरेल को उसका असिस्टेंट बना देता है, और ये सुनकर वापस से बासुवादा दुखी हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है डेल के जगह पे आप मेरे असिस्टेंट नहीं बन सकते थे क्या। और उसका ये मेमोरी को देखने के बाद डेल को भी एहसास हो जाता है कि वो हमेशा अकेला रहता हुआ आ रहा है, और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और उसका ये थॉट को सुनने के बाद बासुवादा भी पीछे चला जाता है, और ये सारा कुछ देखकर डेल कहता है क्या ये मेरी मन की बात को सुन सकता है, और लगता है ये फोरबिडन स्पेल का काम है। और ये कहकर वो बासुवादा के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर बासुवादा भी उसका तलवार को काफी आराम से रोक लेता है। जहाँ पर डेल कहता है मैं तुम्हारी तरह हूँ, मुझे बचपन से ही मैजिक करना नहीं आता था, इसी वजह से मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं दूसरों के लिए ज्यादा मुश्किल ना पैदा करूँ, और इसी वजह से मैं हमेशा नकली स्माइल दिया करता था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद से मुझे काफी सेफ फील होने लग गया, और इसी वजह से बासुवादा मैं आपसे तुमको सपोर्ट करूंगा। जो सुनकर बासुवादा सोचने लग जाता है अगर मैं उस टाइम पे तुम्हारा मदद ली होती तो क्या सारा कुछ अलग होता। और ये सोचने के वजह से उसका आर्मर टूट जाता है और वो नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है। और ये देखकर डेल उससे कहता है अभी भी देरी नहीं हुई है, और ये देखकर बासुवादा भी उससे हाथ मिलाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि फोरबिडन स्पेल टूट चुका है। इसी वजह से वो उस ड्रैगन के पास जाकर उससे अटैच हो जाता है। और ये देखकर ग्रैंड वर्जा उससे कहते हैं तुम थोड़ी समय के लिए तो उसको रोक दोगे, लेकिन बाद में वो सारा कुछ तबाह कर देगा। लेकिन बासुवादा उसका बात को मानता नहीं है, और वो उस ड्रैगन को लेकर काफी दूर चला जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है जो कुछ भी मैंने किया उसकी भरपाई करनी होगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि आखिर में मुझे डेल के साथ बातें करने का मौका मिला। और तभी अचानक से बासुवादा वो ड्रैगन के अंदर से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है ये सारा कुछ ग्रैंड वर्जा ने किया होता है। और तभी यहाँ पर डेल भी आ जाता है और अपना पावर का इस्तेमाल करके वो सैलेमेंडर को भी हरा देता है, और बासुवादा को खुश देखकर ग्रैंड वर्जा भी सीधा जाकर उसको हक कर लेता है। और ये देखकर बासुवादा तो काफी ज्यादा ही खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग वापस आ जाते हैं, और डेल को ठीक देखकर मारिका सीधा जाकर उसको गले लगा लेती है। फिर दूसरी साइड हम लोग को डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर बासुवादा तो काफी बुरा काम किया था, इसी वजह से डीमन लॉर्ड उसको काम से निकाल देते हैं। और जब भी बासुवादा बाहर जाता है वो अपने सामने अपने डैड को देखते हैं, और ये देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं बासुवादा अपने डैड के साथ डेल के घर पर आए थे, और बासुवादा को देखकर लेडी उससे कहती है तुम्हारी वजह से मिथिरन माइट को काफी ज्यादा डैमेज हुआ और काफी लोग घायल भी हुए हैं। जिस दिन का बासुवादा कहता है मुझे पता है मैंने काफी सारा गलत काम किया है जो कि मैं सुधार नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से जितना भी गलत काम हुआ है उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। और अपने बेटे को माफी मांगता हुआ देखकर ग्रैंड वर्जा भी सभी से माफी मांगने लग जाता है, और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर लेडी भी उन दोनों को माफ कर देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और काफी सारा एंजॉय भी करते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बासुवादा कहीं पर जा रहा होता है, जो देखकर मारिका उसे पूछती है इसके आगे तुम क्या करोगे, जिस पर वो बताता है मैं सबसे पहले घायल लोगों की मदद करूंगा और उसके बाद मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। और ये सुनकर डेल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, और ये कर बासुवादा वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये वाला एनीमे खत्म होता है।
सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो मिलता है अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।